अरे यार कौन सा टॉपिक लूं आज बच्चों को समझाने के लिए। सर हाँ हाँ बोलो। उससे पहले एक मेरा टॉपिक, हाँ एसिड को लेके मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा। कभी मेटा तो कभी पायरो, कभी एक तो कभी अस। क्या मुझे इसका एक ही तरीका कि मुझे रटना ही पड़ेगा क्या इसको? अरे नहीं यार, ये तुम्हारा सिर्फ दुखता हुआ नस नहीं है, काफी सारे बच्चों का ये दुखता हुआ नस है कि कब इक लगाना है, कब अस लगाना है, कब मेटा लगाना है, कब पायरो लगाना है, कब हाइपो लगाना है, कब हाइपो अस लगाना है, हाँ, कब डाइफॉस्फोरिक लिखना या डाइसल्फ्यूरिक लिखना। तो टेंशन ना लो, एक मजेदार सा आपको तरीका समझाऊंगा। इस तरीके में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन वो कुछ बातों के द्वारा आप बहुत सारे एसिड्स का नाम आप लिख सकते हैं। तो एक बेसिक बात आपको समझाने जा रहा हूं, और आपको ही नहीं बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मैं ये चीज समझाऊंगा कि कैसे एसिड का नाम लिखा जा सकता है। जैसे आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का तरीका, रूल्स समझ में आ गया तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो ना, वैसे ही आप एसिड का नाम भी सीखने वाले हो। तो तैयार हो जाओ इसके लिए। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आपको कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्सी एसिड्स का पेरेंट ऑक्सी एसिड्स पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पेरेंट ऑक्सी एसिड्स हर एक एलिमेंट का क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आता है बोरोन। मान लो ये नॉन मेटल है जो बड़ा फेमस सा है, और इस बोरोन का जो एसिड है वो है H3BO3। उसके बाद आएगा कार्बन, इसका हो जाएगा H2CO3। इसके बाद मान लो नाइट्रोजन है, HNO3 हो जाएगा। फास्फोरस है, H3PO4 हो जाएगा। सल्फर है, H2SO4 हो जाएगा। हेलोजन है, अब हेलोजन में भी याद रखना बेटा कि क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो HXO3 का है। अगर इतना बेसिक आपको याद है तो आप किसी का भी एसिड का नाम लिख सकते हैं मेरे बताए गए तरीकों से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखना। मजा आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में लिखना यार मजा आया कि नहीं आया। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं बेटा कि H3BO3 का नाम क्या होता है, तो सबको पता होगा बोरिक एसिड। वहीं कार्बन का क्या हो जाता है, कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस का क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। सल्फर का क्या हो जाएगा बेटा नाम, सल्फ्यूरिक एसिड। और हेलोजन अगर आ गया तो उसका बेसिक नाम हो जाता है हेलिक एसिड। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि सर हम एक्स के जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं लेंगे, और जब जब मैं एक्स बोलता हूँ कईयों को कुछ और याद आने लगता है। बेटा कुछ और याद नहीं करना, यहाँ पर है एक्स का मतलब हेलोजन है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के जगह फ्लोरीन हो सकता है क्या, तो मेरा जवाब होगा बेटा नहीं हो सकता। फिर अगर आपसे कोई पूछे क्यों नहीं हो सकता, आपने रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा लेक्चर देखा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालने आता ही है बेटा, तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या निकल करके आएगा, +5। और जैसे ही +5 निकल करके आएगा मतलब यहां पर इसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, जो कि नहीं होता है। वेकेंट ऑर्बिटल यहां पर नहीं होने के कारण ये HFO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? तो इतना पेरेंट ऑक्सी एसिड आता है, तो मैं बाकी नेमिंग आपको समझाता हूं। आओ देखिए, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और एक और बात बता दूं, जितने भी पेरेंट ऑक्सी एसिड होते हैं वो सारे इक एसिड होते हैं। सारे कौन से एसिड होते हैं, इक एसिड होते हैं। ठीक, इसको बहुत जगह पे आगे वर्ड ऑर्थो भी लगा देता है। जैसे इस फॉस्फोरिक एसिड को हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं। तो इन पेरेंट ऑक्सी एसिड का बहुत बार याद रखना, इक एसिड जितने भी होते हैं वही पेरेंट ऑक्सी एसिड होते हैं, या फिर ऑर्थो आगे लगा देगा, फिर नाम लिख देगा, फिर लास्ट में इक। ये हो गया पेरेंट ऑक्सी एसिड का नाम लिखने का तरीका। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास H3PO4 है, इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें अगर मैंने एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दिया, या फिर हो सकता है कि मैंने एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां से H2O मॉलिक्यूल निकालूं। और H2O मॉलिक्यूल निकालने का दो तरीका हो सकता है बेटा।
एक हो सकता है इंट्रामॉलिक्यूलर, और एक तरीका हो सकता है H2O निकालने का इंटरमॉलिक्यूलर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर बातें आएंगी, है ना। अब एक एक करके समझते हैं। मान लो आपने एक ऑक्सीजन हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, H3PO3। एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो H3PO5 बन जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना, इंट्रा मतलब इसी के सिंगल मॉलिक्यूल में से हमको निकालना है। तो आपके पास 3 H और 4 ऑक्सीजन है, एक H2O हटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HPO3। क्लियर। और ये कभी अकेला नहीं रहता, ये पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है। जनरली ये n टर्म्स में लिख रहा हूं, लेकिन जनरली ये n की वैल्यू 3 होती है। ट्राइमर के फॉर्म में ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। जनरली n बराबर 3 होता है, ट्राइमर होता है, और आप कह सकते हो साइक्लिक होता है। इज इट क्लियर। एक इंटरमॉलिक्यूलर से आप हटा रहे हो, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल कर दो। जैसे ही 2 मॉलिक्यूल करोगे तो क्या हो जाएगा, H6P2O8। अब इसमें से वाटर हटा दो तो क्या बन जाएगा, H4P2O7। अच्छा, अब इनका नाम क्या लिखेंगे। जब आप एक ऑक्सीजन हटाए हैं तो यहां इसका नाम हो जाएगा अस एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। अगर आपने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा, एक आगे बढ़ गया मतलब पर ऑक्सी। और ये किस में बढ़ा है, फॉस्फोरिक में, तो नाम हो जाएगा पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। आपने एक मॉलिक्यूल हटा दिया है इंट्रा करके, तो इंट्रा में जब भी आप पानी को हटाओगे एक मॉलिक्यूल में से तो नाम आ जाएगा मेटा। आगे वर्ड मेटा लग गया। ये कौन सा एसिड से आया है, फॉस्फोरिक, तो इसका नाम हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इंटरमॉलिक्यूलर से जब हटाओगे तो तुम इसको क्या किए, 2 मॉलिक्यूल लिख दिए फॉस्फोरिक का, तो इसका एक नाम होता है डाईफॉस्फोरिक एसिड, एक नाम होता है डाईफॉस्फोरिक एसिड, और इसी का एक नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखो जो ये मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये तरीका हर एसिड में लगेगा। मतलब अगर सल्फ्यूरिक में से एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो H2SO3 बनेगा, तो सल्फ्यूरस हो जाएगा। पैटर्न ये याद रखना है, जो बनेगा उसका नाम अस होगा कि पर ऑक्सी होगा कि मेटा होगा कि पायरो होगा, आप इस तरीका से डिफाइन करेंगे। ये नाम इस मेथड पे आया है तो ये मेथड और इसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या आता है, इसमें भी अगर 2 कंडीशन आता है, इसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो ये बन जाएगा H4P2O6। इसका नाम क्या हो जाएगा पता है, हाइपो। अब ये आया कहां से, अब ये फॉस्फोरिक से नहीं आया, ये डाईफॉस्फोरिक से आया, तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपोडाईफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, H4P2O8। इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी डाईफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या निकल कर आती है, सर इस अस वाले में से, क्या इस अस वाले से भी हम लोग कुछ कुछ बना सकते हैं क्या, यस। अगर आप इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिए तो क्या बन जाएगा, H3PO2। और ये कुछ बेसिक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड का, रिडॉक्स में भी काम आता है, बाकी जगहों पे भी काम आता है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसमें से भी एक ऑक्सीजन हटा दिए तो इसको कहेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है क्या। अब सुनना, अब इसमें भी 2 कंडीशन आएंगे। एक बार आप H2O हटा रहे हो इंट्रामॉलिक्यूलर करके, और एक बार आप H2O हटा रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर करके। और इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा तो समझ में आ गया होगा। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल से हटाना है, और इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल को लेकर के वाटर को हटाना है। तो एक ही मॉलिक्यूल से हटाओगे तो क्या बन जाएगा, 2 H हटा दोगे तो 1 H बचेगा इसमें, और 3 में से यहाँ 2 बचेगा। इसको हम कहते हैं मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्यों, क्योंकि ये आया कहां से, ये आया इससे, पानी हटा के आया इंट्रा से, इसलिए आगे वर्ड आ गया मेटा। अगर 2 मॉलिक्यूल ले लोगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो क्या बन जाएगा, H6P2O6। इसमें से जब पानी हटाओगे तो बनेगा H4P2O5। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आ जाएगा पायरोफॉस्फोरस
एसिड। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कि किस तरीका से कब क्या नाम आएगा। बाकी एसिड्स का प्रैक्टिस आप खुद करिएगा अपने कॉपी में, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब का थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका एसिड का ट्रिक्स। ऐसे ही आपको वीडियोस अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर लेना, शेयर करना मत भूलना। सॉल्ट एनालिसिस का शॉर्ट्स के फॉर्म में एक एक चीज को बहुत तगड़े तरीका से एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसका भी डे वाइज आप अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसे सुन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।